प्रधानाध्यापक हैं और मैं सर को लेकर चल रहा हूं। जिला अधिकारी हैं धर्मेंद्र कुमार जी सर, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो खुद मतलब एक रोहतास जिला में मुहिम चला रहे हैं कि विद्यालय का जो मतलब व्यवस्था है वो मतलब देखा जाए और सुधारा जाए। तो नहीं होता है ऐसा कि जैसे पढ़ाई नहीं होता है। स्मार्ट क्लास में जो शिक्षक हैं केवल बैठे रहते हैं। हाँ, आप फर्स्ट बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यह विद्यालय है और इसी विद्यालय से बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है और कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय उचितपुर है जो सासाराम के नगर निगम क्षेत्र में आता है और लगातार जिला पदाधिकारी के द्वारा स्कूल में विजिट किया जा रहा है और लगातार ये संदेश दिया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि स्कूल की व्यवस्थाएँ को सुदृढ़ किया जाए। लगातार जिस तरह से शिक्षा को लेकर कुव्यवस्थाएँ निकल कर सामने आ रही है उसका जीता जागता सबूत आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। ये सासाराम नगर निगम क्षेत्र में आता है और ये उचितपुर का मध्य विद्यालय है। मैं एक और बात बता देना चाह रहा हूं, ये 2020 में जब कोरोना का टाइम था तो इसको उत्क्रमित विद्यालय कर दिया गया था। यहाँ पे छात्र छात्राएं 1 से लेकर 10th तक करीब 400 बच्चे और बच्चियां हैं। यहाँ की समस्याओं के बारे में जानेंगे, लेकिन तमाम ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और यहीं पे जिला पदाधिकारी के द्वारा लगातार प्रखंड क्षेत्र के मुख्यालयों पर जाकर और स्कूलों में विजिट किया जाता है और इसलिए विजिट किया जाता है कि ताकि स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षा व्यवस्थाएं हो, सुदृढ़ हो। मगर सुदृढ़ कितना है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। किस तरह से स्कूल में शिक्षकों की मनमानी की जाती है और शिक्षकों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और समझ सकते हैं यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं। बिहार सरकार के लिए भी स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए जाते हैं। मगर मैं आपको यहाँ के शौचालय की स्थिति दिखाऊंगा। मगर तमाम क्षेत्र से यहाँ पे ग्रामीण आए हैं और मैं ग्रामीण से बात कराऊंगा। एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस विद्यालय में 16 शिक्षक हैं मगर अभी भी प्रेजेंट टाइम में केवल 7 शिक्षक हैं। मैं एचएम से भी बात कराऊंगा और तब तक मैं ग्रामीणों से भी बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शिवजी कुमार है जी, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। विद्यालय में जितनी भी व्यवस्था है सर, मतलब बिल्कुल एकदम गलत तरीके से है। वहाँ पर सिंटेक्स लगा हुआ, मैं मीडिया दर्शन के कैमरामैन से चाहूँगा कि वहाँ पर सिंटेक्स दिखाएं और नीचे नल लगा हुआ है, लेकिन आज तक उस सिंटेक्स में ना पानी भरा और ना नीचे पानी गिरा। और आप साफ सफाई देख सकते हैं फील्ड में, वहाँ पर विद्यालय के ऊपर पेड़ लगा है और यहाँ पर मतलब साफ सफाई की दृश्य नहीं है। वहाँ भी कल लगा हुआ है, लेकिन आज भी उसमें मतलब बच्चे उस मतलब बाथरूम में नहीं बाथरूम करने जाते हैं। मैंने एक दिन देखा कि इस विद्यालय के शिक्षक ही फील्ड में आकर बाथरूम कर रहे थे और यहाँ पर लेडीज टीचर जो थी वहाँ पढ़ा रही थी। लेकिन उनको शर्म आना चाहिए, विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करना चाहिए कि सर अपना विद्यालय का जो बाथरूम है उसको चालू कीजिए, लेकिन नहीं चालू कर रहे हैं। हम एक दिन का 10 बार देखे हैं कि हाँ विद्यालय के जो शिक्षक यहाँ आके फील्ड में बाथरूम करते हैं। बताइए कि मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैं विद्यालय में जब जाता हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए तो बहुत सारे लोग कमेंट कर अनाप शनाप बोलते हैं। भैया मैं तो जाऊँगा ही और इसी तरह रेलाई करता ही रहूँगा, चाहे आपको बुरा लगे उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक अपने आप को चेंज नहीं कीजिएगा, अपने आप को शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, मैं इसी तरह को आप लोगों को रेलता रहूँगा। मैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा और बताने का प्रयास करूँगा जहाँ पे भारत सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर बार बार मुहिम चलाई जा रही है और उन्हीं के खुद विद्यालय में अगर शौचालय न हो तो कैसी विडंबना है। सोच सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले में शौच करते हैं और ये बच्चे तो हैं, मगर एक और बात बता दें, जो छात्राएं हैं इस विद्यालय के वो कहा जाती हैं खुले में शौच करती हैं। यहाँ के तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं कि जो छात्राएं हैं उनका एज 14-15 साल है, वो इसी खुले शौच में शौचालय करती हैं और यहाँ के शिक्षक को भी शर्म नाम की चीज नहीं है, बहया हो गए हैं वो लोग और खुले में शिक्षक भी शौच करते हैं। यहाँ तमाम ग्रामीण इन लोगों से अनुरोध करते हैं और यहाँ पर शिक्षिका भी हैं और शिक्षक भी हैं। सोच सकते हैं कि शिक्षकों को कहीं ना कहीं खुले में शौच करने के लिए आदत सी बन गई है, मगर इनका यहाँ पर शौचालय नहीं है। शौचालय की तरफ भी चलूंगा और वहाँ की स्थिति दिखाऊंगा कि शौचालय की क्या हकीकत है। ये राजकीय मध्य विद्यालय उचितपुर का दृश्य है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जो बार बार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बिहार सरकार के द्वारा नारा दिया जाता है और यहीं पे वो छात्राएं पढ़ने के लिए इस स्कूल में आती हैं। सकते हैं यहाँ पे शौचालय नहीं है और बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है और देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से है। यहाँ पर शौचालय का दृश्य
क्या है, कहाँ खुले में शौच करने पर छात्राएं मजबूर हो जाती है। छात्राएं को तो छोड़िए, यहाँ के जो शिक्षक हैं खुले में शौच करते हैं और शिक्षिका भी हैं। मैं उनसे बात करूंगा, जब उनको शौच होता होगा तो वो कहाँ शौच करती होंगी और दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। देख सकते हैं ये शौचालय गेट बंद है और गंदगी पड़ी हुई है। ये वही सिंटेक्स टंकी है जो साफ सुथरा पानी के लिए लगाया गया था, मगर देख सकते हैं कि बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। जिस दिन से लगाया गया है उस दिन से अभी तक पानी इसमें एक बूंद भी नहीं आया हुआ है। और तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर, जैसे ही मैं रिपोर्टिंग करने के लिए आया, देख सकते हैं ग्राउंड में भीड़ लग गई है। यहाँ पर देख सकते हैं घास जंगल टोटल लगा हुआ है विद्यालय कैंपस में, और फिर भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं कराया जा रहा है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मगर एक और सच्चाई दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जैसे ही शाम होता है जुएड़ियों और शराबियों का ये विद्यालय अड्डा बन जाता है। बहुत तरह की यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पोजल भी फेंका गया है और किस तरह से यहाँ पर ये चिकना उकना जो चलता है वो फेंका गया है। कुछ महिलाएं हैं, मैं महिलाएं से बात करूंगा, और यहाँ पर जो रसोइया हैं मैं रसोइया से बात करूंगा। देख सकते हैं ये रसोई वाली गेट है और यहीं पर खाना बनता है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं ये रसोइया का गेट है जो देख सकते हैं सिक्कड़ से बंद होता है। अगर चोरी हो जाए तो ये बोला जाएगा कि ग्रामीणों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। रसोईया की दोष हुई क्या चीज़ कि रसोईया के दोष हुई कि मैंने रसोईया सही नहीं कवाड़ी लगावा तब इतनी नहीं लगा तो कैसे लगा नहीं तो गेट सही नहीं गेट सही है नहीं खे डेराई का भाई में गेट सही है नहीं सर तो वो रसोईया क्या करिए। मास्टर साहब से यहाँ के प्रधानाध्यापक से बोलती नहीं है कि गेट नहीं है इसमें, अगर कोई मान लीजिए बोले रही है सर क्या बोलते हैं कि लगाई जाए कहिए गेट लगवाई गेट लगवाए के बोले रही जाए करे वाला बाउन एगो दरवानी एमे रहते नहीं खाने दरवानी ना करेलन। क्या बोल रही हैं? दरवानी एगो नाम के बड़न दरवानी ना करेलन। कहीं कहीं शौचालय आदमी अपन उथू को देवेलन, ए गंदा को देवेलन, हमनी के सब साफ करे नहीं। अच्छा, आप लोगों का शौच जब लगता होगा तो कहाँ जाती होंगी? क्षमा चाहते हैं, नहीं पूछना चाहिए हमको, मगर महिलाएं हैं और महिलाएं को बिहार सरकार के द्वारा लगातार आगे किया जा रहा है। कहाँ जाती हैं आप लोग? आप लोगों के पास बाथरूम और शौचालय नहीं है इस विद्यालय में? ओने बउए तो ओने सब मैडम लोग जाली और सर्वे में जाली। मतलब खुले में आप लोग शौच करती हैं? खुले में ना दादी? हाँ खुला में। यहाँ के शिक्षिका भी? हाँ खुला में। शिक्षिका और शिक्षक भी खुले में। आप देखिए विडम्बना हमारे स्कूल की क्या है स्थिति। और ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा आकर दिखाया जाए। ये स्कूल कैंपस है और देख सकते हैं कि इसी में शौच किया जाता है छात्राओं के द्वारा और छात्राओं के द्वारा। देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। और जैसे ही मैं रिपोर्टिंग करने के लिए आया, यहाँ तमाम ग्रामीण क्षेत्र का लोग आ चुके हैं और तमाम यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई है और लोगों की बहुत शिकायत है। लोगों को कहना है कि यहाँ पर शौचालय नहीं है। हमारे गाँव के छात्र छात्राएँ जो आते हैं यहाँ पे छात्र छात्राओं के शौच करने के लिए बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस स्कूल की शिक्षिका हैं, मैं उनसे बात करने का भी प्रयास करूँगा। आपके यहाँ शौचालय विद्यालय में है मैडम? हाँ है तो है। उसी शौचालय में आप जाती हैं? इसके बारे में और किसी से बात नहीं मैडम, थोड़ा सा बताइए मैडम। आप इस स्कूल की शिक्षिका हैं और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो बच्चे खुले में शौच जो जाते हैं, कहाँ जाते होंगे? बच्चों को तो छोड़िए, आप शिक्षिका हैं, आप शौच के लिए कहाँ जाती हैं? आप जाइएगा उसमें शौच के लिए। इसमें मैडम की कोई गलती नहीं है और मैडम इसीलिए बोलने से डर रही है। मैडम बोलिए। नहीं डरने की बात नहीं है। सुनिए ना, ये सब और टीचर के पास जाइए। इसके मतलब आप बोल नहीं सकती हैं मैडम? आपके स्कूल कैंपस में शौचालय नहीं है मैडम, और आप शौच के लिए बाहर बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं उन लोगों को कहीं उठना बैठना पड़ता है। ये बहुत काफ़ी स्कूल की बेइज्जती है आपकी। नहीं ठीक है, सर सफाई चाहिए इसकी। सर सफाई चाहिए? हाँ चाहिए। उसमें तो आप जाती नहीं, हाँ या ना कह दीजिए, बस केवल बोल दीजिए। सब लोग जाता है। उसी में जाती हैं? हाँ। आपको थोड़ा सा मतलब बीमारी से डर नहीं है? अब तो क्या किया जाए। अब देख सकती हैं ये शिक्षिका हैं और कह रही हैं कि उसी में जाते हैं। सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है। ये कह रही हैं कि उसी शौचालय का सहारा लेना पड़ता है। ले सकती हैं, एक ही शौचालय है, क्या कीजिएगा। इनको गंदगी के नाम से, गंदगी से कोई डर नहीं है, बीमारी से इनकी कोई डर नहीं है। कुछ यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मैं उनसे भी बात करूँगा। कार्यालय है, यहीं पर प्रिंसिपल साहब हैं, मैं इनसे बात करूँगा जो स्कूल में इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। सर क्या नाम है सर? रामकिशोर चौधरी। सर आपके स्कूल में सर शौचालय है या नहीं है? शौचालय है सर। शौच करने के लिए आप कहाँ जाते होंगे सर? शौच करने के लिए विद्यालय के शौचालय में। अगर जाते हैं सर? जी थोड़ा विद्यालय। मेरे सामने सर चलकर थोड़ा सा दिखा दिया जाए सर, उसमें जाने लायक है सर। सर एक और बात सर, जो आपके यहाँ पानी टंकी लगा हुआ है
बच्चों को पिलाने के लिए, वो सर बहुत पहले से ग्रामीणों का कहना है कि टूट गया है सर। 5 बार उसको बनवाया गया, ग्रामीण असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया जाता है। आना जाना सामाजिक तत्वों का भी ग्राउंड में बराबर रहता है। 5 बार बना है, टूट गया तो अब मैंने कितना बार बनवाया जाए। 2.5 साल से पैसा विद्यालय विकास की राशि कुछ नहीं आ रही है। इस क्रम में भी 4-5 बार बनवाया गया, लेकिन उसको तोड़ दिया जा रहा है। प्लास्टिक का पाइप है, मान लीजिए 2 डंडा मारे वो टूट गया, तो कितने बार बनवाया। शौचालय में जिस तरह से हम गए सर, वहाँ तो ऐसे लगता है कि बीमारियों की दावत देनी है, और यहाँ पे 400 छात्र छात्राएं है वो उसका गेट 2 बार बना और 2 बार तोड़ दिया गया। आप देखिएगा तो नीचे वाला नया वाला जाम किया गया था, उसको भी जाम करके गए हम, और शाम को फिर उसको हिला दिया गया और टूट गया। अंदर वाला शौचालय में बच्चे जाते हैं, साफ़ सफाई उसकी सफाई किए हुए अभी हमको लगता है कि आज 12 तारीख है ना, 10 दिन हुआ होगा। यहाँ पे तो ग्रामीणों का कहना है कि जो शिक्षक हैं उन लोगों के द्वारा भी खुले में शौच किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ग्रामीणों में विरोध है, और ये शौचालय में ताला लगा हुआ है जिसमें शिक्षक साहब आते हैं। थोड़ा सा खोलिए ताला सर। ये इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं और सर ताला खोल रहे हैं। देखिए, ये देखिए बाथरूम है, ये देखिए आप, करना है पैखाना कर देता है बच्चा। ये शौचालय है, 10 दिन नहीं हुआ ये शौचालय है और ताला बंद है यहाँ पर, देख सकते हैं। और अभी भी इसमें बदबू दे रहा है, इसमें भी बदबू। सर इस स्कूल में छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले स्कूल में कैंपस में मतलब कि ये जो रूम है, आने से सर से अनुमति लिया हूँ कि सर मैं अंदर आ जाऊँ। सर के द्वारा बोला गया है कि आप अंदर आ जाइए। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये छात्राएं हैं और यही छात्राएं हैं कल इसी विद्यालय से पढ़ के, इन्हीं लोगों का भविष्य इसी विद्यालय में जो बनता है, यहीं से पढ़ के कोई बच्चियाँ और बच्चे छात्र छात्राएँ हैं जो IAS IPS और डॉक्टर और इंजीनियर बनकर हमारी देश की सेवा करेंगे। और जो इन पर जो सवाल ग्रामीणों का द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि छात्र और छात्राएं के द्वारा यहाँ पे खुले में शौच किया जाता है। बाबू यहाँ पर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बोले बताइए, आपके यहाँ शौचालय है? सही बताइएगा, जोर से बोलिए, शौचालय है? शौचालय है? नहीं है? नहीं। सोच सकते हैं, शौचालय है? जोर से बोलिए एक बार। नहीं है ना? शौच करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना? इसका सहारा आप लोग खुले में शौच में लेती है ना? सोच सकते हैं कि कितनी शर्मनाक चीज़ है ये लगा। और देख सकते हैं ये छात्राएं हैं, वही छात्राएं हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाया जाए। और देख सकते हैं यही वो छात्राएं हैं जो इन लोगों का कहना है, इन लोगों का आरोप है कि इस स्कूल में शौचालय है मगर जाने लायक नहीं है, बहुत बदतर हाल में है। बदतर हाल में है ना बाबू? हाँ हाँ, बदतर हाल में है ना बाबू? हाँ, काफ़ी खराब है ना शौचालय? क्या जाती हैं उसमें आप लोग? नहीं, घर पर जाते हैं हम लोग। घर सोच सकते हैं कि स्कूल से जो छात्राएं हैं अपने घर पे जाकर शौच के लिए जाती हैं, कितनी शर्मनाक बात है। और यहाँ पे ग्रामीण आक्रोश में है, इसी वजह से आक्रोश में है। जैसे राष्ट्रगान होता है ना, यहाँ कुछ भी खेल नहीं होता है, खाली हेड सर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, बस। मगर पढ़ाई भी नहीं होता है अच्छा से। देते हैं, हम लोगों को छुट्टी भी नहीं देते कहीं जाने के लिए। छुट्टी लेना चाहती हो तो? नहीं, छुट्टी भी नहीं देते कहीं जाने के लिए। नहीं, यहाँ खेल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे में यहाँ कुछ कंपटीशन होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। जैसे यहाँ टूर का पैसा आ जाता है, हेड खा जाता है। क्या यहाँ पढ़ाई उड़ाई होता है? टाइम से फंक्शन नहीं होता है, हम लोग में फंक्शन नहीं होता है, कुछ भी फंक्शन नहीं होता है? नहीं। पढ़ाई लिखाई यहाँ कैसा होता है? वैसे जो पढ़ाते हैं ना वो हेड मास्टर सर, वो पढ़ाते समझ में नहीं आता है, फिर पूछो तो बताते भी नहीं। हेड मास्टर जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है? क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। हाँ, मैथ पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है? अगर आप लोगों की जानकारी है तो थोड़ा सा उनसे क्वेश्चन किया कीजिए। पूछते हैं पर बताते नहीं है। बताते समझ में नहीं आता है। बताते हैं वैसे समझ में नहीं आता है, पूछते हैं तो। मैथ पढ़ाते हैं? हाँ। हेड मास्टर सर का नाम क्या है आपका? याद नहीं है। याद नहीं है। हेड मास्टर साहब का नाम क्या है आपका पता है? क्या नाम है? रामकिशोर चौधरी। रामकिशोर चौधरी। रामकिशोर चौधरी। बस हो गया, बहुत कुछ भी नहीं सर। जब से वो सब सर आए ना, हेड प्रिंसिपल सर, यहाँ पर सब कुछ बंद हो गया है। जैसे बाल मेला है, ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है। मतलब स्कूल में कोई फंक्शन नहीं होता है? जब से वो हेड सर आए हैं नहीं चलते हैं। मैथ पढ़ाते हैं सर, समझ में आता है? नहीं, मैथ कुछ पढ़ाई नहीं होता। नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम लोग का कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ, पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई सब नहीं होता था, कहाँ से?
यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है, मगर बच्चियों से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई होती है। स्मार्ट क्लासेस के नाम पर यहाँ पर 2 शिक्षक हैं, मगर स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई होता है स्मार्ट क्लासेस? नहीं होता है, नहीं होता है? नहीं होता है ऐसा कि जैसे पढ़ाई नहीं होता है। स्मार्ट क्लासेस में जो शिक्षक हैं केवल बैठे रहते हैं? हाँ, आप कोर्स बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या तुम लोगों का पैसा गमन कर लिया गया, खा गए हैं लोग? हाँ, खा गए हैं, सब खा गए हैं। टूर का पैसा, उनका पैसा हाँ, सर खा गए हैं। तुम लोग देता नहीं, ये खा जाता है सब सर लोग। मास्टर भी हम लोग खुद यहाँ मास्टर की भी दे रहे हैं सर। सर पहलवान है मास्टर। रुकिए ना भैया, आप रुकिए ना। नहीं ना, हमारा मारने का पावर है। सर मेरी बात सुनिए, छोड़िए सर 2000 गांव का बस्ती है, आप हाथे नहीं उठाने का पावर है हमारे। थोड़ा सा सर बताया जाए, इस विद्यालय में जो शौचालय की कमी है कि नहीं? शौचालय है, सर सफाई की कमी है। सर सफाई की कमी। हाँ, सर सफाई की। बच्चियों का कहना है कि सर हम लोग अपने घर जाते हैं स्कूल से। सही बोल रही है, सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ, सही बोल रही है, सही बोल रही है। कमी है शौचालय का। हाँ, कोई सफाई नहीं है, हम लोग खुद बाहर जाते हैं। पानी उनी का भी आप लोग भी बाहर जाते हैं? हम लोग भी बाहर जाते हैं। इसके बारे में सर एचएम साहब से आप लोग बताए नहीं है? एचएम साहब से बात हुई है, कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है। कोई फंड नहीं है। एचएम साहब हमको एक अंदर में ले गए दिखाने के लिए, जो शौचालय जिसमें ताला जड़ा हुआ था सर। अगर उसमें भी गए तो काफ़ी गंदगी लगी हुई। इसके बारे में सर क्या कहना है? हम उसमें गंदगी के चलते कभी नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं? नहीं, खुले में शौच करते हैं? हाँ, खुले में करते हैं। क्या बहुत बता रहे हैं आप, बताइए। मैं विद्यालय की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं सर। मुझे मतलब रोहतास जिला जो जिला अधिकारी हैं धर्मेंद्र कुमार जी सर, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो खुद मतलब एक रोहतास जिला में मुहिम चला रहे हैं कि विद्यालय का जो मतलब व्यवस्था है वो मतलब देखा जाए और सुधारा जाए। तो सर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उचितपुर जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो उच्च विद्यालय है उसमें भी आकर मतलब निरीक्षण कर ले कि इस विद्यालय का स्थिति क्या है और यहाँ टीचरों की संख्या क्या है, इसमें टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, और बच्चे का जो कमियां हैं उनको मतलब समझ बूझकर दूर किया जाए। अभी इसमें 16 शिक्षक हैं, मगर यहाँ पर जब मैं आया रिपोर्टिंग करने के तो केवल 7 शिक्षक हैं। ये भी बहुत मतलब गलत बात है। जितना विद्यालय की इसमें मतलब पोस्टेड हैं उनकी उपस्थिति बहुत कम है। लगातार कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि शिक्षक इसमें से स्कूल से नदारत रखते हैं। हाँ, बात सही है। हाँ, सही है। सही है। हाँ, सही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू है। क्या नाम है भैया आपका? अमर सिंह। क्या यहाँ शिक्षक के द्वारा किस तरह का व्यवहार किया जाता है बच्चों जो है सो है, लेकिन यहाँ का बहुत व्यवस्था वहाँ पर बैठकर अपना सुई हर जाता है, कब आता है, कब खाने जाते हैं, कब कोई किसी को मतलब नहीं है। गेट खुला है, गेट है नहीं है, उधर दीवार है, उधर से चला जाता है। जो शौचालय के लिए बच्चियां हैं इस स्कूल से अपने घर पे जाती हैं शौच करने। वही मास्टर लग जाते हैं बाहर में। इन लोग को शर्म नहीं लग रहा है? हमारा बच्चा जाता है, शर्म नहीं लगता है? जाते हैं बाहर मास्टर लोग। क्या यहाँ मतलब व्यवस्था है? कुछ नहीं है, इंसान जानवर भी नहीं जा सकता है। खाली बस यहाँ आते हैं अपना बस सिग्नेचर करने के लिए। कम से कम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ग्रामीणों में काफ़ी विरोध है इस उत्क्रमित विद्यालय को लेकर, और शिक्षकों के द्वारा जिस तरह से मनमानी की जा रही है, यहाँ पे जो छात्र छात्राएं भी काफ़ी आक्रोश में हैं। मैं इसी तरह का खबर दिखाता रहूँगा और चलाता रहूँगा जब तक विद्यालयों को सुदृढ़ नहीं किया जाए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं नमस्कार, मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।